बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अवगुण मुझ में हजार है, तुम सद्गुण की खान। शरण गहे की लाज रखो, हे मेरे भगवान। शरण गहे की लाज रखो, हे मेरे भगवान। परम पूजनीय गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, साहिब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु कुछ देर प्रस्तुत हूँ। एक इंग्लिश का विचारक कहता है, हु इज ब्लाइंड, अर्थात अंधा कौन, किसे हम अंधा कहे। वह विचारक उत्तर देता है, अंधा वह है जो अपनी अंतःकरण को नहीं देखता, जो अपनी अंतःकरण की आवाज को नहीं सुनता, वही असली अंधा है। असली अंधा वह नहीं है जिसकी आँख न हो, एक या दोनों आँख खराब हो गई हो, वह असली अंधा नहीं है। वह तो अपना मस्त धंधा चलाता है, मीठी वाणी बोलता है, मीठे स्वरों में भजन गाता है और ऐसा करके सबके मन को मोह लेता है, सबके दिल में, सबके हृदय में अपने लिए जगह बना लेता है। तो असली अंधा वह नहीं है जिसकी आँख न हो। असली अंधा वह है जो अपनी अंतःकरण को नहीं देखता, अपनी अंतःकरण की आवाज़ को नहीं सुनता, वही असली अंधा है। जब कोई शराबी शराब पीता है तो उसकी अंतःकरण से आवाज़ आती है, भीतर से आवाज़ आती है कि शराब पीना गलत है, शराब नहीं पीना चाहिए। कोई गुटखा खाता है तो वह भी सोचता है कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, अनेक प्रकार की बीमारी होती है, इसलिए गुटखा नहीं खाना चाहिए। जुआ खेलने वाला भी जानता है कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। इसी प्रकार से जितने भी दुर्व्यसन हैं, जैसे मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, जितने गलत हम कार्य करते हैं, वह सब जानते हैं कि यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और सबके भीतर से आवाज़ आती है, फिर भी वो अपने भीतर की आवाज़ को नहीं सुनता, वह केवल मन की आवाज़ को सुनता है। तो यही अंधापना है, अपने अंतःकरण की आवाज़ को नहीं सुनना ही अंधा है। दुनिया के विशेषज्ञों में सतगुरु कबीर साहिब जी एक ऐसे विशेषज्ञ हुए हैं जिन्होंने सोच कर बताया कि मनुष्य के केवल 2 आँख नहीं होते हैं, बल्कि 4 आँख होती है। 2 भीतर की आँख और 2 बाहर की आँख, जो बाहर के चर्म नेत्र और भीतर के विवेक और विचार की आँख। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ऊपर की 2 गई हियऊ की गई हेराय, कहा ही कबीर जाके 4 गई, ताको कहा उपाय। साहिब जी कहते हैं, जो अपने चर्म नेत्रों से देखकर सद्ज्ञान एवं सद्मार्ग पर नहीं चलता और जिसकी विवेक और विचार की आँख भी फूट गई हो, उसके कल्याण का क्या साधन है? क्या उस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है? नहीं, ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता, वह व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। जब कोई भी परिवार या घर के व्यक्ति के अंदर अच्छी समझ न हो, अच्छा विचार, वह विवेकी न हो, तो उसका घर सुखमय कैसे हो सकता है? उसका परिवार के लोग सुखी कैसे रह सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं? इसलिए सबके अंदर विवेक और विचार की आँख है, इसे हमें जागृत करना चाहिए, जगाना चाहिए। कोई बच्चा जब माता के गर्भ से बाहर आता है तो आँख नहीं होती है। इसका कारण क्या है?
डॉक्टर बताते हैं कि इसका कारण है शरीर में कुछ कमी हो जाने के कारण। शरीर में कुछ कमी हो जाने के कारण हमारी सभी इंद्रियां सही सलामत नहीं बन पाती है, यही कारण है। और संत महात्मा बताते हैं कि शरीर में कुछ कमी या फिर पूर्व कर्म के संस्कार के कारण होता है। पूर्व जन्म में हम जैसे जैसे कर्म किए रहते हैं, जैसे जैसे संस्कार बनाए रहते हैं, उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है। तभी तो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है और कोई कुरूप होते हैं, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। इसी प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है। तो इसका कारण है पूर्व जन्म की संस्कार। कारण कोई भी हो, लेकिन अभी जो हमें वर्तमान में जैसे शरीर मिला है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास सही सलामत हमारी सभी इंद्रियां सही हो, ठीक हो, और अगर उसका हम सही उपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, फिर हमारे शरीर पर पड़ता है। आँख वाले व्यक्ति भी अंधे व्यक्ति से ज़्यादा बुरी तरह से अपने जीवन को बना लेता है। सही सलामत शरीर होते हुए भी उसका वह दुरुपयोग करता है। संत महात्मा बताते हैं कि शरीर में जितनी ऊर्जा है उसमें सबसे ज़्यादा दुरुपयोग आँख द्वारा होती है। आँख ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा का दोहन करती है। इसीलिए संत महात्माओं की आँख नम एवं झुकी हुई होती है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसे के मन लागे। किसी ने सदगुरु कबीर साहब जी से आकर पूछा हो कि साहेब, हमारा मन तो बहुत पामर है, हमारा मन ईश्वर पर, राम पर कैसे लग सकता है, हमारा उद्धार का तो कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। तब सदगुरु कबीर साहब जी ने मानो कहा हो कि भाई, तुम अपने मोह निंद्रा को भंग कर दो, तुम जाग जाओ। जिस किसी प्रकार से तुम्हारा मन ईश्वर पर, राम पर लग सकता है। तो हमारे अंदर अनेक बुराइयां हैं, अनेक कमियां हैं, विकार हैं, उसको हम एक एक करके उसको हटा सकते हैं और एक एक सद्गुण को लाकर हम सद्गुणों के खान इकट्ठे कर सकते हैं। कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती है, उसका उपयोग करके ही हम उसको अच्छी बुरी बनाते हैं। रावण के पास सब कुछ था, वह विद्वान था, सब कुछ था, धन दौलत था, लेकिन उन्होंने पराय स्त्री को गलत निगाह से देखा, उन्होंने गलत दृष्टि से देखा। इसी कारण से उसका विनाश हुआ, उसका सब कुछ का नाश हो गया। तो कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है, अगर हम उसका सही उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए वरदान बन जाता है, और उसका यदि हम गलत उपयोग करते हैं तो वही अभिशाप बन जाता है। वह विचारक पुनः कहता है, हु इज लैम, अर्थात लंगड़ा कौन, किसे हम लंगड़ा कहे। वह विचारक उत्तर देता है, लंगड़ा वह है जो सत्य मार्ग से हट जाता है, सही मार्ग से हट जाता है, वही असली लंगड़ा है। असली लंगड़ा वह नहीं है जिसका पैर न हो, जो विकलांग हो, अपाहिज हो, वह असली लंगड़ा नहीं है। वह तो अपना मस्त धंधा चलाता है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं, सफ़र में जाते हैं, ट्रेन के सफ़र या बस के सफ़र करते हैं तो देखते हैं कितने विकलांग होते हैं, अपाहिज होते हैं, लेकिन वह कुछ सौदा बेचते रहते हैं, गाते बजाते रहते हैं और यात्रियों के मन को मोह लेते हैं। हेलन केलर को सभी जानते हैं, जो जन्म से अंधी, गूंगी और बहरी थी, लेकिन उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जिससे अंधे व्यक्ति भी पढ़ाई कर सकते हैं, लिखाई कर सकते हैं और सर्विस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो सबके अंदर प्रतिभा होती है और उस प्रतिभा को हर व्यक्ति जागृत कर सकता है। यदि हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपने भीतर को देखें, तो इनमें से कुछ न कुछ हम जरूर पाते हैं। या तो लंगड़ा होते हैं या तो फिर अंधे होते हैं। इसलिए हमें हमेशा हर समय विचार करते रहना चाहिए कि कहीं हमारे
आँख सही सलामत आँख होते हुए भी हम अंधे तो नहीं हैं, सही सलामत पैर होते हुए भी हम लंगड़े तो नहीं हैं, मुख होते हुए भी हम गूंगे तो नहीं हैं। इस प्रकार से हमें हमेशा विचार करते रहना चाहिए।